Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। मैं हूं ऋचा पांडे, आप सबकी करंट अफेयर्स की फैकल्टी। आइए न्यूज़ पे चलते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ इंपॉर्टेंट हम करने वाले हैं डिस्कस। यूरोपियन यूनियन दोस्तों भारत से थोड़ा सा नाराज और डिसअपॉइंटेड सा फिलहाल है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में 2019 से ही लेकर के आप देखोगे एक ट्रेड डिस्प्यूट जो है, ट्रेड विवाद जो है वो चले आ रहा है, जिसमें कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा इंडिया के अगेंस्ट एक केस फाइल किया गया था और ये जो केस है अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। इसमें इंडिया जो है वो कह रही है कि वो जो केस है रिजॉल्व करना चाहती है परमानेंट जो बॉडी होती है, अपीलेट बॉडी, उसके द्वारा। लेकिन वहीं पे यूरोपियन यूनियन जो है वो कह रही है कि आर्बिट्रेशन के भी थ्रू वो क्या कर सकती है, केस को रिजॉल्व करवा सकती है, जिसमें कि इंडिया कह रही है कि इंडिया के पास ये राइट है, ये अधिकार है कि वो अप्रोच करे WTO के बॉडी को इस केस में। लेकिन इस यूरोपियन यूनियन जो है वो कह रही है और कई सारे इल्ज़ाम जो है वो इंडिया पे बार बार लगाए जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ये मैटर क्या था और आखिरकार ये जो यूरोपियन यूनियन है ये क्यों मना कर रही है इंडिया को कि वो अप्रोच करे जो अपीलेट अथॉरिटी है, परमानेंट जो अथॉरिटी है, वो उसको अप्रोच करने से क्यों मना करे। इन सारे एस्पेक्ट पे आज की इस वीडियो में हम करेंगे डील। वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। ये जो पूरा विवाद था दोस्तों 2019 में स्टार्ट हुआ था, जब यूरोपियन यूनियन ने केस फाइल किया था अगेंस्ट इंडिया, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि कुछ ICT के प्रोडक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसपे कि इंडिया क्या कर रही है, हाई इंपोर्ट ड्यूटीज जो है, एक्सेस इंपोर्ट ड्यूटीज जो है वो लगा रही है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स थे, तो ये मोबाइल फोन्स हो गए, कंपोनेंट्स हो गई, बेस स्टेशंस हो गए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनके के ऊपर इंडिया के द्वारा हाई इंपोर्ट जो टैक्सेस थे वो लगाए गए थे, एक्सेसिव बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे थे। इसके वजह से उन्होंने क्या कर दिया था, केस फाइल कर दिया था। ठीक है, एक पैनल अप्रैल में बिठाई गई थी जिसमें कि डिसीजन पास किया गया था अगेंस्ट इंडिया और इन फेवर ऑफ यूरोपियन यूनियन, जिसमें कि कहा गया था कि ये जो इम्पोज की जा रही है, जो इम्पोर्ट ड्यूटीज इंडिया कर रही है इन प्रोडक्ट्स पे, वो क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है ग्लोबल ट्रेडिंग नॉर्म्स। ठीक है, इस पैनल के द्वारा आप देखोगे कि ये जो डिसीजन है वो लाया गया था। ये पैनल दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो अपीलेट बॉडी है, ठीक है, उसके द्वारा आप देखोगे ये जो अपीलेट बॉडी होती है ये फाइनल अथॉरिटी होती है, जिसके की द्वारा आप देखोगे जितने भी जो ट्रेड डिस्प्यूट अराइज होते हैं कंट्रीज के बीच में अलग अलग, आप देखोगे कि ये रिजॉल्व कराती हैं उन सारे डिस्प्यूट्स को। ठीक है, जितने भी मुद्दे अराइज होते हैं। साथ ही आप देखोगे कि रिसेंटली अगर हम इसकी बात करें तो ये जो अपीलेट अथॉरिटी है ये फंक्शन नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि US जो है इसके अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के प्रोसेस को उसने रोक दिया है फिलहाल के लिए, और इस वजह से जजेस जो है इस जो अथॉरिटी है इसमें अपॉइंट नहीं हो पा रहे। इसकी वजह से ये जो इसकी फंक्शनिंग है इस अपीलेट अथॉरिटी की ये रोक दी गई है और इस वजह से इंडिया जो है वो काफ़ी चिंता में भी आ चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सबके लिए दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी लाई गई है अनअकैडमी के द्वारा। अगर आप प्रयागराज से हैं तो प्रयागराज में भी अब अनअकैडमी IS सेंटर, ऑफलाइन सेंटर दोस्तों खुल चुका है। जल्द से जल्द क्या कर लीजिए, आप अपने आप को एनरोल करवा लीजिए, क्योंकि आपको फ्लैट 40% का ऑफ जो है आपके ओवरऑल जो कोर्स प्राइस होता है उस पर मिलने वाला है। ये ऑफर वैलिड है दोस्तों 24 दिसंबर के लिए, क्योंकि 25 दिसंबर से हमारी क्लासेस होने वाली हैं स्टार्ट। आपको वीडियो के एंडिंग में मैं बताऊंगी एक गूगल फॉर्म भरने के लिए। गूगल फॉर्म भरने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इसके बारे में भी हम लास्ट की वीडियो में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नंबर दिया है, इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हो। साथ ही अगर आप न्यू दिल्ली से हो और अगर आप एस्पायर करें UPSC के लिए तो आप हमारे करोल बाग और मुखर्जी नगर में भी एडमिशन्स ले सकते हो। अगर आप वहाँ पे एडमिशन्स लेते हो दोस्तों, जो कि कोर्स प्राइस आपको 1,75,000 में मिल रहा था, वो फ्लैट 40% जो कि क्रिसमस ऑफर आपको अनअकैडमी दे रहा है 1,09,999 में अब मिल जाएगा। ऑफर वैलिड है 24 दिसंबर के लिए, और क्योंकि 30 दिसंबर से हमारी क्लासेस हो जाएंगी स्टार्ट। इस ऑफर को अवेल करने के लिए आप मेरा कोड RP10 यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको फ्लैट 40% जो है वो मिल जाएगा। स्कैनर देख रहे होगे, स्कैनर को स्कैन कर लीजिए, इससे आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी।
ठीक है, वापस से चलते हैं दोस्तों न्यूज पे। इंडिया ने भी इस पूरे मीटिंग में अपना भी पक्ष रखा है और पक्ष रखते हुए कहा है कि हर एक कंट्री के पास एक राइट होता है कि वो राइट टू अपील करे। अगर मान लीजिए कि कोई भी डिसीजन आया है उसके पास, ठीक है, उसके फेवर में आया है तो वो तो उसके लिए तो सही है, जिसके फेवर में नहीं आया है, जिसके अगेंस्ट में आया है, तो उसके पास ये राइट होता है कि वो उस डिसीजन पे अपील कर सके। तो इंडिया ने ये बोला है कि हमारे पास भी ये राइट है, ये अधिकार है कि हम क्या करें, अपील करें इस डिसीजन पे, ठीक है। एंड कॉल्ड फॉर अर्ली रिस्टोरेशन, और जल्द से जल्द इसको रिस्टोर करें ऑफ द नॉन फंक्शनल अपीलेट बॉडी ऑफ WTO, जिससे कि ये जो पैनल के एरर्स जो है इसको भी करेक्ट हम करवा सके और जो डिस्प्यूट है ये जल्द से जल्द हम इसको रिजॉल्व कर पाए। तो ये इंडिया के तरफ से उन्होंने अपना पक्ष जो है इस पूरे मुद्दे पर रखा है। साथ ही आप देखोगे कि इंडिया ने और भी कई सारी चीजें कही हैं। इंडिया ने कहा है कि ये जो टेम्पररी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट कॉम्प्रोमाइज के लिए जो यूरोपियन यूनियन कह रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि आप क्या करें, आर्बिट्रेशन के थ्रू चलिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करके और अपने ये जो ट्रेड डिस्प्यूट है इससे इतने सालों से चला रहा है इसको जल्द से जल्द खत्म करते हैं। लेकिन इंडिया जो कह रहा है वो ये है कि हम एक परमानेंट जो बॉडी है उसके ही द्वारा इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराएंगे, WTO की जो परमानेंट बॉडी है उसके ही द्वारा करवाएंगे, ठीक है। हम एक टेम्परेरी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं कराएंगे। इससे क्या होता है कि कंट्री की जो एबिलिटी होती है चैलेंज करने की एक परमानेंट बॉडी में, वो जो है वो डाउट आ जाता है उस पे, जो कि एसेंशियल है एक मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। ग्लोबल लेवल पे आप देखोगे कि मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम के लिए ये एसेंशियल पार्ट होता है कि वो एक परमानेंट बॉडी जो है उसके ही द्वारा अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराए, ना कि किसी टेम्पररी जो सेटलमेंट है वो उस पर ज़्यादा एम्फसाइज करे, ठीक है। साथ ही ये देखोगे आप दोस्तों कि ये जो डिस्प्यूट जो है इसका जो डिसीजन आया था, ठीक है, वो जो पैनल बैठाई गई थी, आप देखोगे ये डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है उसके द्वारा बैठाई गई थी, ठीक है। ईयू ने भी कई सारे क्लेम्स जो हैं वो लगाए हैं। ईयू ने कहा है कि ये जो डिसीजन आया था पैनल के द्वारा ये इनके फेवर में आया था, जिसमें कि ये बोला गया था कि इंडिया की ये जो टैरिफ लगाई जा रही है इन प्रोडक्ट्स पे वो काफ़ी ज़्यादा लगाई जा रही है, जो कि WHO की कमिटमेंट के बाहर है। मतलब WHO की जो कमिटमेंट इंडिया ने की थी कि हम क्या करेंगे, एक जो रीजनेबल टैक्स होते हैं, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी होती है वही लगाएंगे, लेकिन ये रीजनेबल इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा रहे, रादर देन ये एक्सेस इंपोर्ट ड्यूटी लगाए, जो कि वायलेट कर रहा है ग्लोबल ट्रेडिंग नॉर्म्स को। साथ ही उन्होंने कहा है कि यूरोपियन यूनियन की जो कंपनीज हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, काफ़ी इससे अफेक्ट हो रही हैं इंडिया के एक्सेसिव इंपोर्ट ड्यूटी के वजह से, ठीक है। और ये देखा जा रहा है 2024 से ही ये सिचुएशन चली आ रही है, ठीक है। अ टाइम ऑफ एनॉर्मस डेवलपमेंट इन द सेक्टर इंक्लूडिंग द रोल आउट ऑफ 4G एंड 5G नेटवर्क इन इंडिया, इसमें भी इन्होंने अपनी टिप्पणी दी है। दोस्तों जापान भी थोड़ा सा नाखुश सा है, थोड़ा सा जो नाराजगी है इंडिया की तरफ जापान की भी दिखी है, क्योंकि जापान भी डिसअपॉइंटेड है कि इंडिया जो है वो अपील करने जा रही पैनल के इस रिपोर्ट पे, क्योंकि मई में इंडिया ने फाइल किया था दूसरा अपील, क्योंकि जापान के भी द्वारा एक केस फाइल किया गया था इंडिया के ऊपर, जिसमें की बात की गई थी वही रिगार्डिंग द टैरिफ ट्रीटमेंट। कुछ जो सर्टन गुड्स हैं जो कि ICT सेक्टर से बिलोंग करते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जो भी गुड्स हैं, इनमें आप देखोगे कि इंडिया का जो टैरिफ ट्रीटमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा देखने को मिला है, काफ़ी ज़्यादा नाखुश सा इस वजह से जापान जो है वो है, और इस वजह से वो भी इस डिसीजन पे डिसअपॉइंटेड है इंडिया के साथ, ठीक। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि अब ये डिस्प्यूट है आखिरकार ये रिजॉल्व कैसे हो सकता है, क्योंकि इंडिया नहीं चाह रही है कि वो टेम्पररी जो सेटलमेंट बॉडी है वो उसके थ्रू अपने इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे, और ईयू चाह रहा है कि वो आर्बिट्रेशन के थ्रू जल्द से जल्द कर ले, लेकिन जो इंडिया है वो चाह रही है कि जो परमानेंट अथॉरिटी है वो उसके थ्रू अपने जो डिस्प्यूट है इसको रिजॉल्व करे और उस पर जो डिसीजन आए हैं उसको वो करेक्ट कर पाए, और उसके बाद वो एक अच्छा जो डिसीजन, फेयर डिसीजन वो लेकर के आए। तो दोस्तों
ये दोनों जो कंट्रीज है ये बायलैटरल कंसल्टेशन जो है इसके थ्रू अपना जो डिस्प्यूट है ये रिजॉल्व कर सकती हैं। पहला स्टेप ऐसा ले सकती हैं कि बायलैटरल कंसल्टेशन ये क्या करे, इसके थ्रू डिस्प्यूट को धीरे धीरे रिजॉल्व करे। अगर दोनों ही पार्टीज जो हैं वो सेम पेज पे नहीं आ रही है, सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं आ रही हैं जिससे कि अपने मैटर को वो रिजॉल्व कर पाए, सेम कंसल्टेशन जो है नहीं हो पा रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में, तो ये इसके थ्रू क्या कर सकती हैं, ईदर ऑफ देम कैन अप्रोच फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्प्यूट सेटलमेंट पैनल। ठीक है, तो ये इसके थ्रू अपने डिस्प्यूट को क्या कर सकती हैं, रिजॉल्व करवा सकती है। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और आपको अब मैं बता देती हूं कि गूगल फॉर्म भरने का आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों फ्री डेमो क्लासेस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, आप देखोगे कि आजकल डेमो क्लासेस जो है वो काफ़ी कम प्रोवाइड की जाती हैं। तो अनअकैडमी अगर आप ऑफलाइन आते हो दोस्तों, तो आपको अगर आप इस गूगल फॉर्म को भरते हो, ऑफलाइन आते हो नहीं हो, अगर आप इस गूगल फॉर्म को भरते हो और एस्पायर कर रहे हो सच में यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, तो दोस्तों आपको फ्री डेमो क्लास मिलने वाली है। बताया जाएगा कि आपको किस तरीके से वहाँ पे गाइड किया जाएगा, किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। दूसरा है ऑफलाइन करंट अफेयर्स की क्लासेस जो है वो कंडक्ट करवाई जाएगी आपको। तीसरा है 1-on-1 मेंटोरशिप, जिससे कि आप मेंटोरशिप लेना चाहते हैं, जो भी आपको टीचर अच्छा लग रहा है तो आप उससे मेंटोरशिप फिजिकली 1-on-1 भी कर सकते हो। एडुकेटर्स डाउट सॉल्विंग सेशन भी आप सबके लिए रखा जाएगा। ठीक है, जो भी एजुकेटर आपको पसंद है तो आप उनसे डाउट सॉल्विंग सेशन में सवाल पूछ सकते हो। फ्री मैगजीन क्लासेस जो है, फ्री मैगजीन जो है वो भी आपको दी जाएगी। लाइब्रेरी जो है या वाईफाई जो है आपको वो भी एक्सेस उसका दिया जाएगा। तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स जो हैं, अगर आप ऑफलाइन सेंटर आते हो तो ऑफलाइन सेंटर में आपको ये कुछ बेनिफिट देखने को मिलेंगे। दोस्तों अब मैं आपको करोल बाग के जो हमारे ऑफलाइन सेंटर है तिवारी हाउस में या मुखर्जी नगर में आप देखोगे तो आपको मैं दिखाने वाली हूँ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कि आप देखोगे कि एक स्ट्रक्चर्ड और एक वेल मैनर्ड तरीके से कैसे आपको वहाँ पे तैयारी की जाएगी, कैसे आपको आपकी जो प्रिपरेशन है वो 1 लेवल अप वहाँ पे कराई जाएगी। तो इसके लिए आप एक जो बोल सकते हैं कि एक पहले से ही अगर आप देखे रहोगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ आपको ऐसी जो तैयारी है और ऐसे जो बेनिफिट्स हैं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। दोस्तों आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपने ये जो देख लिया है कि आखिरकार किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन वहाँ पे कराई जाएगी। तो जल्द से जल्द आप खुद को एनरोल करवा लीजिए और आप बन जाइए, अपनी तैयारी को भी आप बना दीजिए 1 लेवल अप। ठीक है, थैंक यू सो मच आज की इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। Unacademy. Let's crack it.